नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल सोना चांदी अपडेट्स के बुधवार के तीसरे नए एपिसोड में। आज दोस्तों वही हुआ जिसका डर था। जैसा हमने कल आपको बताया था कि बाजार ओवरबॉट है और RSI 85 के पार जा चुका है, आज बिल्कुल वैसा ही नजारा देखने को मिला। आज बाजार में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आई है। कल की तूफानी तेजी के बाद आज बाजार लाल निशान में फिसल गया है। हमारी टेक्निकल एनालिसिस एक बार फिर सटीक साबित हुई है। आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज बाजार की चाल समझना बहुत मुश्किल हो गया है। एक तरफ सोना थोड़ा नीचे आया है तो दूसरी तरफ चांदी में आग लगी है। हमारे कमेंट सेक्शन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस गिरावट में खरीदारी करें या बजट आने तक रुक जाए। तो अगर आप शादी के लिए गहने लेने का सोच रहे हैं या निवेश करना चाहते हैं तो आज की रिपोर्ट देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि JP मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े बैंक फरवरी 2026 के लिए सोने चांदी के भाव को लेकर क्या अनुमान लगा रहे हैं। आज सुबह बाजार खुलते ही सोने और चांदी दोनों में दबाव देखने को मिला। जो लोग कल फोमो यानी छूट जाने के डर से खरीदारी कर रहे थे, आज वही लोग घबराकर माल बेच रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की। उत्तर भारत यानी दिल्ली, जयपुर और मुंबई में चांदी का भाव 2,63,000 रुपये प्रति किलो चल रहा है। लेकिन दक्षिण भारत के शहरों जैसे चेन्नई, हैदराबाद और केरल में चांदी की भारी किल्लत है। वहां सप्लाई न होने के कारण 20,000 रुपये का एक्स्ट्रा प्रीमियम चल रहा है। इस वजह से वहां चांदी का भाव 2,83,000 रुपये प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। ग्लोबल मार्केट में चांदी $78 के अहम लेवल को होल्ड नहीं कर पाई। पहले यह फिसलकर $77.40 के आसपास ट्रेड करती दिखी। इसके बाद इसमें एक टेक्निकल बाउंस आया और कीमतें $79 तक पहुंची। लेकिन जानकारों के मुताबिक यह तेजी स्थायी नहीं मानी जा रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। यह वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी और शिक्षा के लिए बनाया गया है। शेयर बाजार और ETF में वित्तीय जोखिम होता है, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। दोस्तों, आज ETF बाजार का हाल देखें तो सोना और चांदी बिल्कुल अलग दिशा में चलते नजर आ रहे हैं। अगर आपने कल 1 लाख रुपये सिल्वर ETF में निवेश किए होते तो आज आप 1,200 रुपये के मुनाफे के साथ 1,01,200 रुपये के मालिक होते, क्योंकि आज चांदी के ETF ने औसतन 1.20% की शानदार बढ़त दिखाई है। वहीं दूसरी ओर गोल्ड ETF में आज 0.25% की गिरावट देखी गई, जिससे कल का 1 लाख रुपए का निवेश आज घटकर 99,750 रुपये रह गया है। जहां JP मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली जैसे दिग्गज संस्थान फरवरी 2026 तक सोने चांदी में बड़े उछाल की उम्मीद जता रहे हैं, वहीं आज के आंकड़ों से साफ है कि शॉर्ट टर्म में चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा तेजी से दौड़ रही है। इसीलिए निवेश तब करें जब आपको पूरी जानकारी हो, क्योंकि समझदारी भरा निवेश ही असली मुनाफा देता है। अब बात करते हैं सोने की। दक्षिण भारत के शहरों जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और विशाखापत्तनम में सोना सबसे महंगा है। यहां 24 कैरेट सोने का भाव 1,39,433 रुपये प्रति 10 ग्राम है। देश की राजधानी दिल्ली और कोलकाता में भाव 1,38,270 रुपये है। अहमदाबाद में भाव 1,36,839 रुपये है और मुंबई में सोना 1,36,769 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। यहां भाव कल के मुकाबले स्थिर है, सिर्फ 200 से 400 रुपये का मामूली अंतर है। आखिर में देखते हैं जेवर वाले 22 कैरेट सोने का भाव। दक्षिण भारत यानी हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई में 22 कैरेट सोने का भाव 1,27,850 रुपये प्रति 10 ग्राम है। दिल्ली और कोलकाता में यह 1,26,750 रुपये प्रति 10 ग्राम है। अहमदाबाद में भाव 1,25,345 रुपये प्रति 10 ग्राम है और मुंबई में 22 कैरेट सोना 1,25,281 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। अब बात फरवरी 2026 के मार्केट आउटलुक की। JP मॉर्गन और मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े संस्थानों ने अपनी नई भविष्यवाणी जारी कर दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक
फरवरी में भी सोने चांदी की तेजी रुकने वाली नहीं है। सोने का टारगेट भारत में 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। चांदी तो और भी खतरनाक लग रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते फरवरी में चांदी 2,85,000 रुपये का लेवल तोड़ सकती है। अब बात करते हैं अमेरिका से आ रही बड़ी खबरों की, जो आपकी जेब पर असर डाल सकती है, और इसका एक बड़ा असर सोना चांदी की कीमतों पर देखने को मिलेगा। फेडरल रिजर्व की अगली मीटिंग 27 और 28 जनवरी को होने वाली है, लेकिन अभी अभी एक हैरान करने वाली खबर आई है। 6 जनवरी को फेड की पिछली मीटिंग के दस्तावेज सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि फेडरल रिजर्व के अंदर ही जबरदस्त झगड़ा चल रहा है। 12 में से 8 रीजनल बैंकों ने रेट कट का विरोध किया था। उनका कहना है कि एआई और डेटा सेंटर की डिमांड इतनी ज्यादा है कि महंगाई फिर बढ़ सकती है, इसलिए अभी ब्याज दरें कम नहीं करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फेड गवर्नर स्टीफन मिरान ने एक बड़ा बयान देकर बाजार को चौंका दिया है। उनका कहना है कि अभी की पॉलिसी ग्रोथ को रोक रही है, इसलिए 2026 में कम से कम 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% का एग्रेसिव रेट कट होना चाहिए। यह फेड के बाकी सदस्यों की सोच से बिल्कुल अलग है, लेकिन मिनियापोलिस फेड के अध्यक्ष नील काशकारी ने थोड़ी चेतावनी दी है। उनका मानना है कि जब तक बेरोजगारी नहीं बढ़ती, तब तक रेट कट की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो अब सबकी नजर इस शुक्रवार यानी 9 जनवरी पर टिकी है। इस दिन अमेरिका का नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा, जो तय करेगा कि 28 जनवरी को रेट कट होगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, रेट कट हो या ना हो, दुनिया के सबसे बड़े बैंकों ने सोने के भाव को लेकर जो भविष्यवाणियां की है, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले बैंक ऑफ अमेरिका, इनका मानना है कि 2026 के अंत तक सोना 1,50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का लेवल छू लेगा। दूसरे नंबर पर है जेपी मॉर्गन, यह सबसे ज्यादा बुलिश है। इनका कहना है कि 2026 की चौथी तिमाही तक सोना 1,52,000 रुपये तक पहुंच सकता है। तीसरा नाम है गोल्डमैन सैक्स। इनका अनुमान है कि 2026 के आखिर तक सोना 1,47,000 रुपये पर होगा। यूबीएस ने भी बैंक ऑफ अमेरिका की तरह 2026 के लिए 1,50,000 रुपये का बड़ा टारगेट दिया है। सिर्फ मॉर्गन स्टैनली थोड़ा संभल कर चल रहे हैं। उनका अनुमान है कि 2026 के मध्य तक सोना 1,35,000 रुपये तक जाएगा। तो निष्कर्ष ये है कि बड़े बड़े दिग्गज सोने को 1.5 लाख के पार देख रहे हैं। इसलिए अगर 28 जनवरी की मीटिंग में रेट नहीं घटते और बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली आती है, तो बस वही आपका मौका होगा। लंबी अवधि का ट्रेंड पॉजिटिव है। दोस्तों, अगर सोने के टारगेट सुनकर आपको हैरानी हुई, तो चांदी के आंकड़े सुनकर आप अपनी कुर्सी कसकर पकड़ लीजिए। 2025 में 120 से 150% की तूफानी तेजी के बाद जानकारों का कहना है कि चांदी अब प्राइस डिस्कवरी फेज में है, यानी यह अपनी नई कीमत तलाश रही है। कल भारतीय बाजार में चांदी ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मिराय एसेट शेर खान के एनालिस्ट का कहना है कि 2026 के अंत तक चांदी 2,75,000 से 3 लाख रुपए के बीच होगी, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम 4 लाख रुपए का भाव भी देख सकते हैं। वही सिटी ग्रुप जैसे विदेशी बैंक 2026 की दूसरी छमाही में चांदी को $110 तक जाते हुए देख रहे हैं, यानी 3,10,000 से 3,20,000 रुपये प्रति किलो। उम्मीद है आज की यह रिपोर्ट आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर कर अपनों को भी जागरूक करें। हमारे काम को सराहने के लिए एक लाइक जरूर करें। अपने शहर का हाल और सोने चांदी के दाम हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, ताकि हम जान सके कि देश के किस हिस्से में क्या माहौल है।